जो ये कैटेगरी है ना फोटोग्राफी की, अब बहुत इवॉल्व होगी। ये ट्रेंड्स बहुत ज्यादा जल्दी चेंज होते हैं। वी नीड टू कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू ट्रेंड्स। कुछ लोग उसको इतना जैजी बना देते हैं, लोगों के लिए प्री वेडिंग कराना इंस्पिरेशनल है। 40 days to go, 39 days to go. People are so proactive on social media, so even mobile photographers, और वो इनके लिए रियल टाइम रील्स भी बना रहे हैं। इंडिया मार्केट में you need to treat Indian customers in the Indian way. Hello everyone, Namaskar. Welcome back to Wisdom Whispers with Abhishek Mittal. Over the past 3-4 months, हमने बहुत सारे फाउंडर्स के साथ, स्टार्टअप ओनर्स के साथ बहुत सारी डिस्कशंस करी, उनके बिजनेस के बारे में, उनका क्या विजन है, वो क्या सोचते हैं, वो की क्या टिप्स है नए यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारे साथ अंकित शांडिल्य है। वो एक फोटोग्राफी इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं, तो हम उन्हीं से जानेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। उनकी कंपनी का नाम है एनी टाइम शूट। सो लेट्स वेलकम अंकित टू द शो। हाय अंकित, वेलकम टू द शो। Yeah, hi Abhishek. Thank you so much for inviting me over the show. सो अंकित, थैंक्स अ लॉट फॉर एग्रीइंग टू इट। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक ऐसा स्टार्टअप फाउंडर बैठा है मेरे सामने जो एक नई इंडस्ट्री के बारे में सोच रहा है, जो उसको रिवोल्यूशनाइज करने के लिए सोच रहा है। तो ये आपने कॉर्पोरेट स्टार्ट किया था, राइट? तो ये कॉर्पोरेट में रहते रहते ये कहाँ से सूझा कि यार इसको कुछ करते हैं? एक्चुअली अभिषेक, इसकी ना बहुत पुरानी स्टोरी है। इट्स नॉट लाइक कि कॉर्पोरेट में आने के बाद मैंने इसको सोचा। लाइक फ्रॉम माय चाइल्डहुड आई वाज लाइक पैशनेट अबाउट फोटोग्राफी, और मेरा बैकग्राउंड एकेडमिक्स का भी मीडिया इंडस्ट्री का ही है। एंड आई विश टू कंटिन्यू कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि फोटोग्राफी बहुत मुश्किल से मिलते हैं फोटोग्राफर्स आज के टाइम में। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड फोटोग्राफर्स। Really? एंड आई मीन एवरीवन इज अ फोटोग्राफर दो। इट्स हाँ। वेरी इजी कि आज आप भी मोबाइल से बिल्कुल। फोटोग्राफी कर सकते हैं, एनीवन कैन डू। बट the real photographer have some skills because जो picture वो click करेगा it will speak itself. मोबाइल से I don't say कि वो खराब है, it's very good, but you need certain skills, refinement and the post production thing which is like without that I believe photography is incomplete. So यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट बहुत पहले हो गई थी एक्चुअली मेरी। अगर मैं बहुत पीछे जाऊँ तो जब मैं स्कूल में था तो मेरे फादर एक बार फ्रांस गए, तो वहाँ से उन्होंने मुझे एक डिजिटल कैमरा गिफ्ट किया। तो वो कैमरे से मैंने स्टार्ट शूट करना अपने लोगों की, रिश्तेदारों की शादियाँ एंड वेडिंग्स। आई यूज्ड टू गो एंड शूट देयर, फेरे, एवरीथिंग आई यूज्ड टू कवर। एंड देन मैं उसको एडिट करके उनको एज अ कॉम्प्लीमेंट गिफ्ट ही देता था कि बिफोर योर फोटोग्राफर विल गिव यू द फाइनल डेटा, आई एम गिविंग दिस फ्रॉम माय आई यूज्ड टू ऐड सॉन्ग्स। अब जो हो रहा है वो सब मैं मैनुअली with a very basic software, Windows Movie Maker, which is like default of any Windows laptop. तो उस वक्त वो कंप्यूटर ही होते थे। तो yeah, I used to invest a lot of time, पढ़ता नहीं था, but still I used to do a lot of. फिर बात आई इसको पैसे कमाने की, क्योंकि अब छोटा बच्चा ज्यादा पैसे तो नहीं इस चीज का ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा। तो I thought let's make some good videos mixes, like अलग अलग sources से videos लाओ, दोस्तों को I used to provide DVDs and CDs so that I can earn something during my school days. तो वो मेरे अंदर था कि पैसा तो कमाना ही अगर कुछ कर रहे हैं तो, no matter it's creative, non-creative. फिर धीरे धीरे और बड़े हुए, कॉलेज में आए, वहाँ पर और टूल्स लर्न किए, लाइक फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, काफ़ी VFX, काफ़ी कुछ सीखा। तो वहाँ से थोड़ा आइडिया हो गया कि this can be I mean जो content industry है, it's like very big. It's not just photography, it's cinematography अलग है, freelancing लोग कर रहे हैं। तो I found कि कुछ तो करना ही है, भले ही अभी जॉब कर रहे हैं या मीडिया में कर रहे हैं, somehow I will do something bigger in way where we can like revolutionize the traditional way of booking. आज के टाइम में अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे एक फोटोग्राफर चाहिए, it's very difficult to finalize for you. I mean if you find on Google जो ट्रेडिशनल वे है या अपने रेफरल्स, हाँ जो शॉप्स हैं यहाँ पे बहुत रेगुलर, हाँ इट्स नॉट इजी कि वो आपको ट्रस्ट भी दे, एक क्रेडिबिलिटी कि हाँ यार मेरा काम होगा। और मेन चीज आती है आपका पोस्ट प्रोडक्शन, विच इज द बिगेस्ट फेलियर इन फोटोग्राफी इंडस्ट्री। जितने भी लोग कस्टमर्स आपके अनसेटिस्फाइड रहते हैं वो काम से नहीं होते हैं, वो डिले होने की वजह से मिलते हैं। डिले होने की वजह से। और एक और चीज है, जब पोस्ट प्रोडक्शन जो आपने कहा ना, कुछ लोग उसको इतना जैजी बना देते हैं कि वो लगता है यार ये नहीं है, right. ये मेरी शादी का फंक्शन नहीं है या मेरी पार्टी का फंक्शन नहीं है, ये कुछ और ही है। और अब में और आज से 10 साल पहले ये ट्रेंड्स बहुत ज्यादा जल्दी चेंज होते हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ
सिनेमाटोग्राफी, आज के स्लो मोज वीडियोस हैं या इफेक्ट्स हैं, मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली हाँ ये चीजें आई मीन ऐसी कंसिस्टेंट नहीं है. वी नीड टू कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू ट्रेंड्स जो भी चल रहे हैं. या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन. सही है, जर्नी तो बहुत बढ़िया है क्योंकि बचपन से ही चालू हो गई थी. बिल्कुल बिल्कुल. बट जो ये अभी जो आपका ऐप है, ये पर्टिकुलर ऐप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है? So basically, there are so many problems. It's not just solving the customer problem. It is also solving the partner's problem. So, जब urban company start हुआ था, तो they started with multiple categories. One of the category was photography. But due to this is very highly customized thing. Every customer have a different need. When it comes to wedding, when it's come to baby shoot, baby shower, there are so many category, birthdays. So वहाँ से problem start हो जाती है. क्योंकि जब एक अर्बन कंपनी जैसी कंपनी भी इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ टू मच कस्टमाइजेशन, इट मीन्स इट नीड्स टू बी हैंडल्ड सेपरेटली एज अ होलसम वन प्रोडक्ट rather than mixing with other categories like cleaning, painting and this carpenter क्रेडिबिलिटी things. नहीं आती ना. हाँ, तो और even the photographers pain point is they don't compare themselves as a carpenter or a वही कह रहा हूँ plumber. वही कह रहा हूँ, क्रेडिबिलिटी नहीं आएगी. उनको लगेगा यार ये तो लो पेइंग जॉब्स हैं और मेरी हाई पेइंग जॉब है, मैं भी सेम प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, तो यार ये तो नहीं चलेगा. On being myself as a photographer, I thought कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जहाँ पे हमें सब कुछ ट्रैकेबल हो, हमें हमारा पता रहे कि हमारी कितनी पोटेंशियल अर्निंग हो सकती है. Even if I am into wedding, into pre-wedding or birthday or any other category like product or food photography. So I will know कि even if I go into this career as a photographer, so what options I have in the market being a photographer. So to be honest, it's very messed up world, and someday you will get a lead from a food photography project or maybe some any other kind of project, but there is no consistency to be honest. But on our platform, because we are offering free onboarding for the photographers, so वहाँ भी एक pain होता है because there are other platforms which are charging a lot of fee to onboard as a photographer. But we are solving this problem कि यार यहाँ तो one step is clear, you are free to onboard and now it's your talent, it's your work, you will showcase, आप अपना portfolio create करें and then start selling your services. So जो consistency है lead generation की, that is the biggest pain for wedding photographers because it is seasonal. So but इस चीज को ऐसे convert किया जा सकता है because generally we are giving offers in way where shoots can be done in advance like pre-wedding. So obviously the wedding photographers generally do pre-wedding together. तो इस चीज को हमने ब्रेक डाउन कर दिया है, कई जगह हमने इसको मर्ज भी कर दिया है. सो वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क अराउंड छोटी छोटी चीजें इन टर्म्स ऑफ प्री बर्थडे है, न्यू कैटेगरीज ऐड करी हैं जिसकी वजह से थोड़ा धंधा बढ़ेगा इन अ वे. अदरवाइज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिमांड है वो तो उतनी ही रहेगी. But you need to create certain new categories like influencers, like this podcast also requires a video recording and the camera things. So yeah, this can be also solved if someone wants to begin as a freelance photographer and have a platform to go and shoot and getting bookings. So it's good for the photographer side. But what about the customer? So हम कहते हैं कि customer is a king. Customer is definitely a king for our platform, but हमारे platform पे photographer भी king ही है. बिल्कुल. So we are taking care of both the parties equally. So यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी एक particular party को favor कर रहे हैं. So all the policies are designed in that way कि किसी को भी नुकसान ना हो, और it's a win-win situation for photographers and the customers. Yeah, as well as anytime shoot. Great. अंकित, आजकल जो ये कैटेगरी है ना फोटोग्राफी की, अब बहुत इवॉल्व होगी. जैसे आपने कहा हम नई नई कैटेगरीज ऐड करे जा रहे हैं. अब ये एक एस्पिरेशनल भी बन गया है लोगों के लिए. प्री वेडिंग कराना, जो कि पहले आज से 10 साल पहले तक लोगों ने सुना भी नहीं था क्योंकि एक टैबू भी था कि मैं शादी से पहले ही अरेंज मैरिज हो रही है तो शादी से पहले ही एक वुड बी हस्बैंड एंड वुड बी वाइफ गोइंग टुगेदर जाके शूट कर रहे हैं एंड क्लोज पिक्चर्स फोटोज खिंचवा रहे हैं. बट अब तो ये एस्पिरेशनल है. Yeah, I mean it is a mandatory part. If you are getting wedding, pre-wedding, तो उससे पहले ही आना शुरू हो जाएगा आपके पास. That is true. हाँ, वो फोटो आनी शुरू हो जाती है कि 40 days to go, 39 days to go, and this is how they do it. कि अच्छा यार इतने दिन पहले शुरू करेंगे, 40 फोटोज होनी चाहिए, 40 नए थीम्स होने चाहिए. बिल्कुल. तो ये तो एक एस्पिरेशनल बनता जा रहा है. एंड मैं एस्पिरेशनल टियर 1 टियर 2 सिटीज के लिए बोल रहा हूँ. मैं टियर 3 टियर 4 पे तो वहाँ भी आ रहा है. वहाँ तो चलो
वो तो बहुत दूर की बात है। टियर 1 टियर 2 में तो पैसा भी ज़्यादा है। आई नो टियर 3 में भी बहुत पैसा है, क्योंकि वो लोग जो कर रहे हैं उनके खर्चे बहुत लिमिटेड है। हम लोगों के तो खर्चे बहुत होते हैं टियर 1 टियर 2 में, शोशाबाजी में, तो वहाँ वो नहीं होता। बट जो अब हमारा जो ये इतना एस्पिरेशन बनता जा रहा है, क्या आपका प्लेटफॉर्म इसकी कॉस्ट को लेके भी, कि कॉस्ट, देयर आर डिफरेंट पैकेजेस, कि अच्छा यदि आपका बजट इतना है तो आपको भी मिल जाएगा प्री वेडिंग, वेडिंग एंड ऑल, पोस्ट वेडिंग एंड हनीमून, व्हाटएवर यू वांट टू शूट इट, और यदि ज़्यादा बजट है तो ये है, सबके लिए पैकेजेस होंगे? So yeah, I mean, this is very interesting question in terms of pricing, because सबको पता है India is a very price sensitive market. सबको discount चाहिए, भर भर के coupons चाहिए. We are taking care of those things also, to be honest. And what we have done, we are not charging for now from our customers. We are charging from our partners. So उससे हमारी जो cost है for the customer side, has been reduced a lot. And plus we have like not just one particularly photography team. We have good number of photographers around pre-wedding. So everyone is like having a different offering in terms of package. So all the details you can see over the app, and like it's very transparent to understand. Even like I tested my app with some senior, elders, even my father and my few grandfathers. Like so, वहाँ पर उन लोगों को भी समझ में आ रहा था कि what ultimately they will be getting if they booking a package. So वो चीज I think बहुत जरूरी है customers को जानना कि ultimately शूट होता रहा है, पर उसके बाद मिलने वाला क्या है, वेदर इट्स लाइक रॉ इमेजेस, वेदर इट्स अ वेडिंग टीजर, इट्स हाइलाइट्स और द एल्बम. सो छोटी छोटी चीजें, इवन रील्स आर लाइक वेरी पॉपुलर दीज डेज. एवरीवन फॉर देयर वेडिंग्स दे नीड रील्स टू पुट ऑन इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया. सो वी आर फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स कि हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं वो जो उनको चाहिए वो तो उन्हें मिले ही, but additionally e-cards हो गए, e-invites हो गए, we put it from our side even if our photographers are not providing them. क्योंकि पोस्ट वेडिंग भी आजकल चलता है. पोस्ट वेडिंग is also trending. पोस्ट वेडिंग का मतलब ये है कि फर्स्ट डे ऑफ अ न्यूली वेड इन देयर हाउस, exactly, सेकंड डे टू 1 month, राइट? बहुत कुछ चल रहा है. इट्स नॉट, आजकल तो लिमिटेशन तो है ही नहीं कोई. Absolutely, there is no limit to celebrate a moment, and there is no reason कि आप उससे रुके, because this is only the life you have, and memories are really important to capture. And now we have good devices, good camera, good equipment, so and everything is a showbiz world, so why not to click and capture? देखो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, yeah. क्योंकि जब मैं अपनी वाइफ के साथ जाता हूँ तो आई रियली डोंट लाइक कि भैया बहुत सारी फोटोज ले ली, क्योंकि टाइम स्पेंड करना, उस मोमेंट को एंजॉय करना बहुत जरूरी है. अदरवाइज जो हम रील्स देखते हैं ना बहुत सारी, जहाँ पे यही हो रहा होता है कि यहाँ तो फोटो खिंचवा ली स्माइल के साथ, उसके बाद उसको डांटा जा रहा है कि भाई क्या करा तूने, मेरे को ये नहीं है, मेरे को वो नहीं है, राइट? क्योंकि वो है. और मेरे लिए तो उस मोमेंट को एंजॉय करना, नेचुरली आई नीड सम फोटोज, जस्ट नॉट फॉर सोशल मीडिया बट फॉर मी एज वेल, एंड फॉर इवेंट्स तो हाँ चाहिए. यदि कोई आपका बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हो, आप कोई 50th एनिवर्सरी या 50th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई इवेंट है, then actually you need some photographs around it and you need it. Still, if people have like phones these days, तब तो वो क्लिक करते ही हैं somehow. Even तो सेल्फी ग्रुप भी सब चलती है. तो even मेरी फैमिली में मेरे एक अंकल हैं, he don't like clicking pictures at all, but now he has started opting clicking selfies. So वो एक change आ रहा है even in our like older generation, because it is very easy. फोन उठाया, पहले रील होती थी इतना लंबा, फिर उसको प्रिंट आउट, सो वो चीज तो खत्म ही हो गई है. बट जैसे जैसे ट्रांजिशन हो रहा है, एंड गुड कैमराज आर कमिंग अप, एंड वेरी लाइट वेट कैमराज आर आल्सो कमिंग अप, सो इट्स मेकिंग मच मोर लाइफ इजी ऑफ अ फोटोग्राफर एज वेल एज ब्लॉगर्स, जो भी जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं. गुड. तो जैसे आजकल की जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमने कहा कि भैया सबके पास अच्छे अच्छे फोन्स हैं, कैमरा फोन्स हैं. अब तो डिजिटल कैमरास तो आउट ही हो गए मार्केट से इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल जनता के लिए. फोटोग्राफर्स के पास तो बढ़िया डिजिटल कैमरास हैं ही, बट आई एम सेइंग कि पहले तो आपर में भी डिजिटल कैमरा यूज करते थे, बट अब यदि अच्छा मोबाइल है आपके पास तो आपको उसकी भी जरूरत नहीं है. बिल्कुल, है ना? ये जो लोग हैं, जो आजकल की नेक्स्ट जनरेशन है, ये तो सब कुछ अपने फोन से कर लेते हैं, तो ये आपके पास क्यों आएंगे? So we are onboarding mobile photographers also. In a way, we are not just focusing on people who are carrying big cameras or DSLR. We are welcoming everyone who knows photography, no matter which device they are using to click. The only thing matter is the good result and the customer satisfaction. But customer कहाँ है उसके लिए? मैं कह रहा हूँ कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कस्टमर खुद ही फोटोग्राफर है,
क्योंकि लेट्स से मेरी एक नीस है, वो उसके पास एप्पल का बेस्ट फ़ोन है, तो वो खुद ही लगी रहती है और वो अलग अलग तरीके से वो गूगल कर लिया, सब कुछ सीख लिया, बहुत कुछ इंस्टाग्राम सिखा देता है, तो वो सब सीख लिया। तो अब जब कोई मेरा छोटा मोटा घर का फंक्शन है, पहले छोटे मोटे घर के फंक्शन के लिए भी फोटोग्राफर आता था, यस, सस्ता आता था क्योंकि आपके रील वाले कैमराज वाले आते थे, तो सस्ता होता था, 1000-2000 में आया, उसने 2-3 आपकी एल्बम बनाई, छोटी छोटी दे दी आपको। आजकल तो सब फोन यूज कर लेते हैं, तो राइट। वो जो मार्केट है वो आपके हिसाब से एक्सपैंड हुई है या श्रिंक हुई है? इट इज़ बोथ वेज एक्चुअली, लेकिन जैसा आपने बोला कि खुद से कर लेते हैं, हाँ। तो खुद से करने का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी रिसेंटली फ्यू इयर्स बैक मेरे फादर रिटायर हुए, तो वी थॉट कि ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं करते, छोटा मोटा फैमिली, क्योंकि रिटायर ऑलरेडी मनी इज गोइंग, अब आएगा तो नहीं, हाँ। तो दुख की बात थी, बट इन इंडिया की भी सेलिब्रेट करना है। तो माय फादर टोल्ड कि बुक अ फोटोग्राफर, तो आई सेड कि मैं कर लूंगा, आई हैव गुड आईफोन, अच्छा आई कैन एडिट आल्सो, पहले भी करता ही था। हाँ। बट व्हेन आई वेंट देयर, मेरे को ना थोड़ा अजीब लगने लगा कि यार व्हाई आई एम क्लिकिंग, बिकॉज आई नीड टू मीट सो मेनी पीपल ओवर देयर। तो अब फिर मेरे को कोई बोल रहा है इधर से कि क्लिक पिक्चर हमारी भी ले दो, तो मेरे को गुस्सा आने लगा, सब पे फोन है भी, अपना खुद ही कर लो, ऐसा तो मैं स्पेशल नहीं क्लिक कर रहा हूँ। तो फिर मुझे लगा कि यार अगर इस पॉइंट पे ना कि इज देयर अ वे कि आई कैन बुक अ फोटोग्राफ, उसी की बता रहा हूँ, तो आई माइट हैव बुक्ड, क्योंकि मेरे को ना वो थोड़ा परेशानी होनी, फ्रस्ट्रेशन हो गया था, हाँ, कि यार कैसे कवर करूँ इतने सारे लोगों को, गेस्ट ज्यादा आ गए अनएक्सपेक्टेड, तो नाउ इट्स अ बिग सिचुएशन। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा ऐप होता कि मैं इंस्टेंटली, भले ही वो मोबाइल से शूट कर दे आके, आई एम ओके विद दैट, कि क्योंकि क्वालिटी ठीक ठाक ही आएगी एंड वी कैन कवर दैट, बट ऐसा कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट, प्रॉब्लम इज देयर बट सोल्यूशन इज नॉट देयर। तो ये जस्ट मेरी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इट इज अ लाइक आई फील हमारे जहाँ पर भी फैमिली गेट टुगेदर होती है, पीपल लव टू कनेक्ट विद ईच अदर, फोन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, it is usable for like clicking self pictures or certain capturing your memories, but obviously when it comes to capturing a large group of people, I believe then someone outsider is good to capture those moments for that particular family, तो वो ease हो जाती है। Even now in weddings, what people are, new trend is coming up कि वहाँ पे they put new mobile photographers, they will log in on their Instagram and they will post their wedding pictures live on the same time कि अब क्या चल रहा है। नई चीज सुनने को मिली है तो बिल्कुल अंकित। एंड इवन दे पोस्ट ऑन फेसबुक ऑन देयर बिहाफ कि भाई जयमाला हो चुकी है। तो these are the things, people are so proactive on social media, so they need photographers, even mobile photographers, और वो उनके लिए रियल टाइम रील्स भी बना रहे हैं, पोस्ट भी कर रहे हैं, लाइव भी आ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी मार्केट बना ली तो इट्स अ वेरी ह्यूज मार्केट एंड आल्सो इन साउथ देयर इज दे नीड पीपल टू मेक देयर वेडिंग लाइव, so this is also the part of photography, so we present their video live in different countries by providing them some link। हाँ, क्योंकि साउथ में तो मैक्सिमम के लोग जो हैं वो बाहर रहते हैं, तो इसलिए उनको है कि हाँ, तो they need good telecast which is very stable just like our studio, तो वो उनका एकदम स्पेशल ब्रॉडकास्ट चलता रहता है लाइव। so people need ease, people need comfort, people need everything when it comes to buying a service or a product, so we are focusing on every and smallest part। if you see Blinkit ने अभी धनिया देना स्टार्ट कर दिया free, so yeah, India market में you need to treat Indian customers in the Indian way, you can't treat them like a US company। अच्छा, तो आपकी पर्सनल राय क्या है? मैं आपसे वैसे ही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो ये नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, पैसा बहुत है, राइट, और कुछ के पास नहीं भी है, तब भी उन लोगों की एस्पिरेशनल इतनी होती है कि वो लोन ले लेके भी फोटोग्राफी करवा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सही हो रहा है? इन टर्म्स ऑफ लोन तो आई थिंक नहीं लेना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ नहीं, मतलब पैसा नहीं है, मतलब आई एम सेइंग कि लोन, बट मतलब मेरे पास बजट तो है नहीं, बट फिर भी क्योंकि मुझे, जैसे आपने कहा, मुझे सोशल मीडिया पे लाइव भी जाना है, मुझे सोशल मीडिया अपडेट भी करना है, तो मुझे, और पीयर प्रेशर बहुत है कि लेट्स से हम दोनों फ्रेंड्स हैं, तो अंकित ने तो अपनी शादी में ड्रोन चलवाए थे, मेरे को भी चलवाने हैं, राइट? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो एक टारगेट हमारी जो ऑडियंस है, इट इज लाइक नॉट जस्ट शोशेबाजी थिंग, दे नीड एक्चुअली में गुड वीडियोग्राफी एंड गुड पिक्चर्स इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग मेमोरीज। इट्स नॉट जस्ट कि उनको दूसरों को दिखाने के लिए वो सब चीज़ चाहिए, उनका खुद के पर्सनल इंटरेस्ट है कि उनको अच्छी क्वालिटी का वीडियो आउटपुट चाहिए, इट शुड बी वेरी सिनेमैटिक स्टाइल, ये सब चीज़ें, इट्स एंड इट कम्स फ्रॉम इनसाइड, इट्स नॉट कि
मैंने किसी और का देखा तो ही मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मुझे चाहिए। आई थिंक जो उसको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट होगा तो वो वैसा ही डिजर्व करता है। आई मीन उसको वैसा ही चाहिए, तो देयर इज नो प्लेटफॉर्म टू जज एंड कंपेयर थिंग्स, so we are solving that problem in that way also. और जब मतलब मैं आज से 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब उस समय ना मॉम एंड पॉप बहुत सारी शॉप्स होती थी फोटोग्राफी की, और वो धीरे-धीरे रिड्यूस हो गई हैं। राइट। तो आप क्यों ऐसा है? आपने स्टडी तो करा ही होगा, देखा होगा कि यार ये क्यों हो रहा है? कि जो डिजिटल लैब्स थी पहले, वो क्यों श्रिंक होती जा रही हैं, क्यों बंद होते जा रहे I हैं? think the only answer is mobile phone industry. So there are so many things which has been affected because of mobile thing. Not just calculators आप देखिए बंद हो चुके हैं, लेकिन कैलकुलेशन आज भी होती है, राइट? सिमिलरली फोटोग्राफी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोबाइल से मतलब हो गया तो डीएसएलआर वालों का काम खत्म हो जाएगा. इट विल नेवर बी लाइक दैट. बट ये है कि थोड़ा ईज हो गई है टू गेट सर्टेन थिंग्स. जहाँ पे आपको बुलाना पड़ता था फोटोग्राफर्स को, वहां पे आप थोड़ा मोबाइल से कवर कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो. जैसे मैंने ही बोला कि हमने अपने एक फैमिली फंक्शन में मैंने खुद ही शूट किया. बट आपको जब चाहिए कि आपको वो चीजें नहीं करनी है, एंड यू नीड दैट पर्सन, जस्ट लाइक बुकिंग अ कैब. इट्स सो इजी नाउ दीज डेज. पहले एक कैब बुक करना एक हैसल होता था, वो बट आपके उबर इज कहीं कोई कोने में कोई दुकान वाला है जो वो जिसके बता पास देंगे. नंबर है, राइट. वो नंबर देगा तो आप बुक करते थे. तो बट So, नाउ एवरीथिंग इज हाँ, ऑनलाइन. तो सिमिलर हमारा भी यही पैटर्न है, सोच है कि लोगों को कंफर्ट और ईज दिए जाए इन टर्म्स ऑफ चूजिंग अ फोटोग्राफर, रेदर देन एक वो परेशान रहे. क्योंकि एक और रियलिटी बताता हूँ आपको. जब आप फोटोग्राफर बुक करने जाओगे ना, तो यू विल सी ऑल द एड्स रिलेटेड टू फोटोग्राफी नाउ, बिकॉज कंपनीज नोज इट कि यू आर सर्चिंग अ फोटोग्राफर. बिल्कुल. सो वो चीज आपको ना इतना परेशान कर देगी, यू वोंट बी एबल टू टेक अ डिसीजन कि मैं किसको बुक करूं. एंड द मोमेंट वो लीड्स के कॉल आने के बाद स्टार्ट होंगे, आपका नंबर अगर किसी के पास चला गया तो आपके पास कोटेशंस आएंगी, आपके पास कॉल्स आएंगे, आपके पास ईमेल आएंगे, आपके पास फॉलोअप्स आएंगे. बट फोटोग्राफर आप फाइनल नहीं कर पाओगे. रीजन आप खुद ही इतना कंफ्यूज होगे कि एक का प्राइस है 5,000 एंड द अदर वन इज चार्जिंग फॉर द सेम थिंग 1,20,000. बट ये चीज आम आदमी को नहीं पता, जो फोटोग्राफी इंडस्ट्री से नहीं है, कि यार वो तो 5,000 में भी कर रहा है. इट्स सेम लाइक डेवलपमेंट इन अ वे, या जो भी आप कह लो. तो नॉर्मल पर्सन हु इज नॉट बिलोंगिंग टू इंडस्ट्री डजंट नो कि उसमें एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट क्या आती है. सो वो ट्रांसपेरेंसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो कहीं ना कहीं हमारा ऐप ये सॉल्व कर रहा है लोगों के लिए कि इस चीज का इतना पैसा है, और आपका ना इन केस कहीं और से प्राइस का पता भी करते हो, यू विल फील दैट कि यार वैल्यू मिल रही है वो चीज आपको इन द एंड. ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी प्राइस लिख दिया और कुछ भी आपने पे कर दिया एंड यू आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ रिजल्ट. देन इट्स ऑफ नो यूज इन्वेस्टिंग मनी ऑन फोटोग्राफी. तो हम काफी वेरीफाई करते हैं अपने फोटोग्राफर्स को ऑन बोर्ड करने से पहले. ऐसा नहीं है कि कोई भी अपना अकाउंट क्रिएट कर ले और फोटोग्राफर अपने आप को बोल दे. Obviously, and we have also thought to make this industry more easier in terms की like influencers हैं, even they need photographers these days. बहुत ज़्यादा चाहिए उन लोगों को. बहुत ज़्यादा चाहिए, because on daily basis they have shoots, and it's possible to shoot from mobile, but what if they are like need to upgrade their standards when it comes to provide a better quality. If you see, काफी पहले टेक्निकल गुरुजी सब कुछ अपना खुद करते थे when they started their YouTube journey. They even start using they shoot with mobile phones, but now they have like 4K standards and amazing setups, studio in Dubai. So वो professionalism को एक और next step पे लेके जा रहे हैं, right? But still I say कि अच्छी quality आपको पता लग जाएगी when it comes to good cameras. There is a difference. ऐसा नहीं है कि iPhone can beat a good DSLR. It is I mean ये झूठ होगा अगर मैं बोलूँ कि DSLR अच्छा नहीं करेगा और iPhone अच्छा कर देगा. नहीं वो तो तो in a way DSLR are still much better than लेंस का बहुत बड़ा. Yes, because of the lenses. हाँ, लेंस and overall लेंस का overall setup, lighting setup and all. Yeah, these things matter a lot. अभी तक पिछले 1.5 साल में ऐसा क्या सबसे बड़ा चैलेंज आपको दिखा है बिजनेस रन करने में? The biggest challenge is, I think, in a way, it's related to finances, right? For every young startup founder who have not researched well or like done a lot of study around कि भाई कितना CAC पे खर्चा होने वाला है, ये सब चीजें, तो he will definitely feel a lot of competition when it comes to running a business, running ads on social media. So आपको ये पहले ही प्लान आउट करना होगा कि आप जब कोई बिजनेस या प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में बेचने जा रहे हो,
तो उसको कितने लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं। तो वहां से आपको अपने उस मार्केट में, क्योंकि कस्टमर्स उतने ही हैं, एंड देन यू नीड टू बी part of that particular group, and now you need to sell among those competitors. So I think competition is the biggest challenge for any business, but आपका it is कौन good. competition है? We have, I mean, हमारा सब competition है, मतलब ऐसा कोई I don't want to take big brand names because we believe we are doing something very different, Okay. and our business model is also different. But yeah, I will take name of VSnapU because वो काफी popular हुए Shark Tank पे आने से. तो and yeah, there are other startups, Snapzo and all, and Canvera is a very big company, but they are not just focusing on photography. They are like n number of services in prints and other stuff. So, but our focus is core on video and production and content creation, pictures, and making the customer's life easier when it comes to getting the pictures or content, no matter the occasion. So, but और जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, ऐसा I think अभी तक किसी प्लेटफॉर्म में उतना ease है नहीं. And when also people say price transparency, but they don't show the price up front. That is the hard reality, and you just keep guessing the price of any services in your brain ki how much they might charge for this particular. So वहाँ पे हमने पहले ही price upfront show कर दिया है अपने customers को कि this is the price range for this particular package. It could be go up because depends on the customer needs, but yeah, this is the basic price, and if you wish to book, you can go directly buy a package rather without talking to the photographer. So even now we are also working on instant bookings. So instant booking is something where just it will work just same like Uber cabs, but the in Uber cabs होता क्या है कि वहाँ पे ड्राइवर ऑटोमेटिकली असाइन होता है, बट यहाँ पर आपका फोटोग्राफर यू नीड टू चूज कि आप किसको पसंद कर रहे हैं, किससे आपका टेस्ट मैच कर रहा है इन टर्म्स ऑफ उसके पास उसका पोर्टफोलियो देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है. So if he is available, he will come for the particular shoot, no matter in which location you are. So आपको मिल ही जाएंगे लगभग tier 1 cities में हमारे photographers for instant accept of booking. Yeah. अंकित, अभी तो though you are also pretty new into this startup journey, but यदि आपको 3-4 टिप्स देनी हो जो नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, तो आप एक टिप तो आपने जो बताई कि प्लीज रिसर्च करके आओ पूरा, आपके पास बहुत सारे सोर्सेज है रिसर्च करके आने के लिए, तो रिसर्च करके बैठो तो ताकि आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो. आप ऐसा नहीं है कि ओपन रिस्क ले रहे हो जाके, बट और ऐसी क्या टिप्स होंगी जो नई जनरेशन के लिए होंगी? So there are, I mean, lot of tips. सबसे I mean एक बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है इंडिया में कि लोग ना पढ़ते नहीं हैं. They don't like reading. They just seeing the visuals. इसीलिए हमारा content industry, video industry is getting too popular. तो पढ़ना स्टार्ट करना आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो मैटर इट्स रिटन इन बुक्स और लाइक ऑन वेबसाइट और एनी आर्टिकल्स. तो वो जब हम पढ़ेंगे ना, गो थ्रू करेंगे, तो हमें आधी चीज़ें तो वहीं से समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा कंटेंट देखते हैं और शॉर्ट कंटेंट देखते हैं, तो उस वजह से हमारी लर्निंग पे आई थिंक थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है. तो आई थिंक इसके लिए उनके पढ़ना चाहिए, और जब पढ़ेंगे तो दे विल गेट टू नो अ लॉट मोर जो उनको पहले नहीं पता होगा. बट व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप, एक और मैं प्रो टिप देना चाहूँगा कि लाइक लोगों को ना बहुत कंफ्यूजन है अराउंड DPIIT सर्टिफिकेट. आई नीड टू हाईलाइट दिस बिकॉज ये चीज़ मेरे साथ इनिशियली हुई थी, एंड देयर आर लाइक सो मेनी पीपल अराउंड who are like charging a lot to get you a DPIIT certificate. DPIIT certificate होता क्या है वो भी थोड़ा explain. Okay, so DPIIT certificate is a self-claimed certificate which you apply from Government of India, and जिसके बाद ही आपका startup validate होता है कि it's a startup. Okay. So through that you get recognition from India and you get certain benefits around it. So उन benefits की तो मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन before getting it there are so many people around जो आपको ये प्रॉमिस करेंगे विल गिव यू दिस सर्टिफिकेट. तो एक्चुअल में उसका कोई चार्ज होता नहीं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड यू जस्ट नीड टू राइट एवरीथिंग फ्रॉम योर अबाउट योर स्टार्टअप इन दैट पर्टिकुलर एंड अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड द पिच डेक एंड ऑल. इट्स वेरी इजी टू गेट इट. आई मीन ये चीज आई थिंक आई वुड नीड टू हाईलाइट बिकॉज बहुत लोग ना इसके अराउंड भी बिजनेस कर रहे हैं, एंड इट्स अ फ्री थिंग एंड इट्स वेरी इजी टू गेट इट. जैसे लोग आधार कार्ड के लिए भी करते हैं, राइट, मतलब बीच में मीडिएटर्स बन गए. Exactly. बट जरूरी नहीं है वो मीडिएटर बन के भी वो आपको दिलवा पाएंगे नहीं पाएंगे. True. And मतलब मेरा ये टिप इसलिए है कि you don't need any and you don't need to invest a single rupee on getting a DPIIT certificate. यहाँ तक की जर्नी आपकी खुद करनी होगी आपको. अगर आप इतना भी नहीं कर रहे तो आई डोंट थिंक कि आपको स्टार्टअप करना चाहिए. राइट. एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में अभी भी आया, आजकल की जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारे इंडिया में ना, वो लोग पार्ट टाइम जॉब्स नहीं करना चाहते, बट नाउ विद एवरीवन इज
so much into their phones, into their cameras, क्योंकि इंस्टा पे रील्स बनानी है, और वो आजकल प्रो हैं लोग, रील्स बनाने के लिए खुद ही बना लेते हैं, Right. उनको कोई एडिटर नहीं चाहिए। बहुत सारी जनरेशन, बहुत सारे पीपल हैं जो खुद ही कर लेते हैं। तो उनके लिए भी आपके प्लेटफॉर्म पे एक, आप कह रहे हो कि एक एरिया है कि जहाँ पे वो आके काम कर सकते हैं। Yes. So we are focusing on those people who are like very creative in making reels. हाँ तो वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑन बोर्ड हो सकते हैं, जिनसे आई मीन ऑब्वियसली द टिकट साइज ऑफ द पर्टिकुलर अमाउंट विल बी लोअर देन द होल हाँ wedding things or other stuff. So based on their skills, based on their work, they can decide their own price ki how much they can work as a freelancers. And yeah, it's a I can say Freelancers it's आप तो चार्ज, yeah. आपकी तो ऐप की चार्जेस हैं जो भी वो देंगे Right. आपके प्रोसेसिंग के, बट अदरवाइज तो दे आर फ्रीलांसर्स Yes. ओनली। so they can onboard as a freelancers also for different content creation things. So Nice. yeah, we have that तो आई section थिंक also. सबसे एंड में सबसे अच्छी चीज मैंने पूछी वो, Yeah. क्योंकि इतने सारे स्कूल, कॉलेजेस और कॉर्पोरेट के लोग होते हैं जिनका ये पैशन होता है, Right. उनको मजा आता है। Bilkul. And They- they work not for money, they majorly work around for showing their creativity. हाँ. I mean, and also they get fame once they are like very popular. हाँ, किसी की कोई रील चल गई तो ये रील मैंने Yes, बनाई थी, उसके exactly. अगेंस्ट फिर वो एक अलग कैंपेन चलते हैं उन बिल्कुल। लोगों के। Yeah, I mean, and you never know कि किस शहर में कौन कितना creative है. I mean, हाँ, with हाँ। mobile phones, they produce very hell good content. I mean, it is possible with the help of different tools like gimbals. हाँ And बिल्कुल। tripods, आई थिंक yeah. मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग यही लगा कि वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है फॉर अ पार्ट टाइम जॉब या बिल्कुल। पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग along with your studies So, or with your jobs. मतलब इसको स्टार्ट करने में भी एक हमारा ये भी फैक्टर था कि लोग ना टाइम पास करने के लिए रील्स बनाते रहे. व्हाई नॉट टू कन्वर्ट दिस इन टर्म कि थोड़ा कमाई लो. ऐसा कमा लिया यस, सो ये भी एक था कि सब ना रील देखने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो बेटर है स्टार्ट मेकिंग सम कंटेंट फॉर एंड गेट पेड. नहीं, ग्रेट अंकित। आई थिंक बहुत ही अच्छी डिस्कशन थी। मेरे को तो इतना मजा आया क्योंकि इतनी सारी चीजें नई सीखने को मिली कि अच्छा एक ये भी एक इंडस्ट्री का पार्ट है कि भाई लाइव आप फेसबुक और सोशल मीडिया भी अपडेट कर रहे हो लोगों के, तो Right. वो भी एक इतना बड़ी इंडस्ट्री बन गई है कि हाँ आज उसके Absolutely. लिए बंदे चाहिए जो कर सके उनके लिए। Yeah. थैंक्स अ लॉट अंकित, थैंक्स फॉर योर इनसाइट्स। Thank you so much for inviting me on the show. Yeah. थैंक यू। स्टार्टअप जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये हमने कोई आज नया नहीं सीखा है, ये हम पिछले कई महीनों से सीखते आ रहे हैं और बताते आ रहे हैं सबको। सो आज जो 2 चीज़ें जो मेरे लिए प्रो टिप्स थी जो अंकित ने दी है, उसी को रिपीट करता हूँ कि एक, जब भी आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो, प्लीज़ पढ़ाई करके जाओ, रीडिंग करो, रिसर्च करो अपनी। एंड सेकंड, किसी के ट्रैप में मत फंसना। जो उन्होंने भी बताया कि ऐसे बहुत सारे बीच में मीडिएटर्स बैठे हैं जो आपको कहेंगे कि यार ये मैं आपका करवा देता हूँ। आप प्लीज अपनी स्टडी करोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि ये मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैं खुद भी कर सकता हूँ और ये बहुत नॉर्मल है। तो जो आपकी स्टार्टअप जर्नी है वो इतनी ईजी हो जाएगी यदि आपने खुद रिसर्च कर रखी है तो। एंड जो ये इंडस्ट्री है, वाओ, मतलब अमेज्ड। मैं खुद भी एक पॉडकास्टर हूँ तो मुझे पता है कि इस सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है। बट जो उन्होंने बताया कि आजकल शादियों में भी लाइव जाने के लिए भी एक उन्होंने उनके पास फोटोग्राफी में एक पैकेज है जहाँ पे वो मैनेज करेंगे आपका इंस्टा, फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया। सो गाइज, मतलब आई एम अमेज्ड बाय इवन लिसनिंग टू इट कि अच्छा ऐसा भी पैकेजेस अवेलेबल हैं। तो बहुत ही एक इमर्जिंग और इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है जहाँ लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हम खुद कर सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। हमें फोटोग्राफर चाहिए होते हैं काम करने के लिए। सो यदि आपको हमारा एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ आप हमें फॉलो करें ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे, और आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलरली आपको अपडेट्स मिलते रहे कि क्या नया अभिषेक लेकर आ रहा है, राइट। कुछ भी फीडबैक है तो लिख सकते हो इंस्टा पे, लिंक्डइन पे या जीमेल अकाउंट पे। सो फॉर अ टाइम बीइंग, दिस इज अभिषेक मित्तल साइनिंग ऑफ फ्रॉम विजडम विस्पर्स।